नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। मेरा खास कार्यक्रम चाय पे चुनावी चर्चा। इस समय मैं खिड़की वाली वेग में मौजूद हूं। जिस तरह आप देख सकते हैं कुछ बच्चे यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं और बाकायदा चाय की चुस्की लेकर के जो है चुनावी चर्चा में मग्न हैं और सभी को ये इंतजार है कि अब की 2022 के चुनाव में कौन रहेगा, कैसा रहेगा, विधायक किस तरह होना चाहिए। जिस तरह हमारे विकास की बात करें, हमारे क्षेत्र की बात करें, हमारे पढ़ाई लिखाई की बात करें, आगे किस तरह से कैसे क्या होना है उसकी बात करें, और जो यहाँ का विधायक आए वो किस तरह है, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहेंगे। बेटे बताइए कि कैसा विधायक होना चाहिए आपको, किस तरह से चुनाव रहेगा? अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर जो पढ़ाई से रिलेटेड अच्छा काम करेंगे उन्हीं पे। अच्छा, आप बताइए क्या सोचा आपने? हाँ, जो पढ़ाई के लिए अच्छा काम करेंगे। क्यों, अभी 5 साल में जो कार्य हुए कैसे रहे? अभी तक तो लॉकडाउन ही था और अब आगे जैसा हो। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं आपके नए जो चुनाव आ रहा है 2022 का? अब तक की जो भी चीज़ें चल रही थी वो अच्छी थी, पर हम चाह रहे हैं कि अगर और हमारी पढ़ाई पे फोकस हो सके तो उसको करते हैं। हाँ। आप बताइए बेटा क्या कर रहे हो? जो पढ़ाई से रिलेटेड अच्छा काम करेगा पढ़ाई के लिए और डेवलपमेंट होगी पढ़ाई में, एजुकेशन में, तो उसी को। अभी 5 साल जो सरकार थी, वर्तमान सरकार में कैसे क्या हुआ, आप लोग के लिए कितना क्या हुआ? अभी तो इस समय पूरा सब कुछ बंद ही चल रहा था कोरोना की वजह से, और लॉकडाउन चल रहा था, तो फिर कुछ खास हो नहीं पाया इसमें। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट उसमें नेटवर्क इश्यूज़ थे और बाकी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उससे कुछ खास हम लोग का हो नहीं पाया है। तो फिर आगे जो ज़्यादा आप बताइए कैसी चाहते हैं सरकार जो अब तक रही है उसी तरह की सरकार पुनः होनी चाहिए, क्योंकि देश आज राष्ट्रवादी ताकतों के उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। वो हमारे देश और राज्य दोनों के लिए ख़तरनाक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार आए जो सभी समाज के लिए समान कार्य करे। लेकिन लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, बदलाव की सरकार मांग रहे हैं लोग। किस बात का बदलाव? बदलाव विपक्षी चाहते हैं केवल। जब सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो उसमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं समझते हम। तो आपकी किसको लेकर के आ पाएंगे? जो जिसकी सरकार चल रही थी वही सरकार पुनः आनी चाहिए। चलिए आप बताइए क्या उम्मीद आपकी है? हमारी भी उम्मीद यही है कि भाजपा सरकार आएगी और बहुमत से आएगी और उसके कार्य से सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। उसने सभी क्षेत्रों में सबका संपूर्ण विकास किया है और जो लोग पार्टी से नाराज़ होकर इधर उधर भाग रहे हैं केवल वही लोग हैं जिनका काम इस पार्टी में चल नहीं पाया, कमा नहीं पाए, बटोर के रख नहीं पाए। और बाकी भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई ज़्यादातर शिकायतें नहीं। हम लोगों के कोरोना काल के समय में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग मिला है, हर आदमी को राशन मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को कम पूंजी में भी खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है। सरकार पूर्णतः हम लोगों के साथ है। वैक्सीन का जो डोज इन्होंने लगाई वो भी बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग पूरे विश्व में सुरक्षित हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से आ रहा है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है और हम लोग बच्चे, यंगस्टर, ओल्ड एज सब लोग सुरक्षित हैं। बस हम लोगों को अपने साथ साथ सुरक्षा ये करनी है कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है और एहतियात बरतना है। और हम लोग चाहेंगे कि भाजपा सरकार फिर से सेंट्रल में भी रहे और स्टेट में भी रहे, क्योंकि ये संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। चलिए अच्छा है। और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताओ अब क्या कैसी सरकार चाहिए तुमको, कैसे करोगे काम आपकी? बीजेपी सरकार चाहिए। हर चीज़ ने विकास किया है और एजुकेशन सिस्टम में भी अच्छा करते आ रहे 5 सालों से। वे चाहते बीजेपी सरकार है, क्योंकि और थोड़े बदलाव चाहिए एजुकेशन में, तो वो अगर बीजेपी सरकार दे सकते हैं। अगर अगले 5 साल रहेगी तो मैं कहता बीजेपी आनी चाहिए। आप बताओ बेटा कैसे क्या चाहते हो? सर, यहाँ पे कोई हम पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगी हमारा और हमारे परिवार का वोट उसी को होगा। क्योंकि बीजेपी ने लगभग हर क्षेत्र में अच्छा काम किया, वैक्सीनेशन अच्छा करवाया, तो मे भी अब की बीजेपी सरकार ही आएगी जो एजुकेशन के लिए अच्छा काम भी कर रही है। आप बताइए। मतलब ऐसे सब तो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे पिछले 5 सालों से एजुकेशन सिस्टम है तो मतलब ये तो सही ही है, तो मैं भी चाहता हूँ बीजेपी ही आए। आप बताओ। हम भी चाहते हैं बीजेपी सरकार आए, क्योंकि अभी 5 साल से जब भी बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सही भी चल रहा है, तो बीजेपी सरकार सही है। सभी की उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से और सभी ने आशा जता रखी है अपनी अपनी। आप बताओ क्या चाहते हैं आप? जी, भाजपा सरकार में सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं रहा है।
जब से भाजपा सरकार आई तब से दंगा बिल्कुल ना के बराबर रहा है। और भाजपा सरकार, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अयोध्या क्षेत्र में योगी सरकार ने इतना दौरा किया, इतना विकास किया है कि हमको एयरपोर्ट दिया है, पर्यटन स्थल के लिए बहुत सुविधा दी है, 24 घंटा लाइट की लगभग व्यवस्था की है, फ्री राशन दे रही है। कोरोना काल में देखते हुए भी योगी सरकार ने, योगी जी खुद प्रत्येक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में दौड़ा करके खुद वैक्सीनेशन की व्यवस्था, अभी देखिए 16 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर दिया है सरकार ने, और फ्री वैक्सीन लग रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं आ रही, सब कुछ आ रही है। लेकिन विपक्ष का काम है कि टिक्का टिप्पणी करना ही, उनको तो उलझाना ही। चलिए आप बताइए क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या? देखिए, हमारा चाहना ना चाहना तो इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में कैसा काम हो। पिछले 5 सालों में काम तो बहुत हुआ है, बहुत लोगों की इच्छाएं हैं, संभावनाएं हैं, बहुत लोग संतुष्ट हुए, बहुत लोग असंतुष्ट हुए। अभी तो अगर अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ प्रत्याशी भी कोई घोषित नहीं है। पिछली बार भी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसी सब चीज़ को देखते हुए अगर कोई अच्छा प्रत्याशी और अच्छा प्रत्याशी कोई फैज़ाबाद में आ जाए तो फैज़ाबाद का रंगत बिल्कुल बदल जाएगी। तो क्या चाहते हैं आपकी बात? भाई चाहते हैं जो सरकार चल रही है वही सरकार चलती रहे। चलिए, तो आपने सुना जितने लोग यहाँ थे, इकट्ठा थे, जो चाय पे चर्चा कर रहे थे, उनकी खाली एक ही मांग थी, खाली एक ही बात कहना था उनका कि जो अगर जो जिस तरह से सरकार जो आए, जो वर्तमान में सरकार थी उसने अच्छा कार्य किए हैं, अच्छा कार्य करके दिखाया है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव से ही आगे मानव बढ़ता है। लेकिन नहीं, लोगों का कहना ये है कि जो सरकार ने कार्य किया है वो अच्छा कार्य किया है, हम चाहेंगे कि योगी सरकार आए। लेकिन आने वाली 27 फरवरी को क्या अब ये अपने वादे पर खरे उतरेंगे या वोट देने जाएंगे तो क्या बटन जब दबाएंगे तो कमल पर दबाएंगे या किस पर दबाएंगे, ये तो समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। हालांकि अभी प्रत्याशी अयोध्या विधानसभा में घोषित नहीं है, लेकिन चुनाव पर चर्चा तेज है। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, कौन कितना काम किया है, कौन क्या काम करेगा, इस पर हो रही है जमकर चर्चा। फिलहाल छात्रों और युवाओं का मानना यह है कि जो उनके भविष्य को सिक्योर करेगा वो उसी की सरकार चाहते हैं। फिलहाल कल आपको हम ले चलेंगे कहीं और दिखाएंगे कि क्या हो रही है चुनाव पर चर्चा। अयोध्या से चंद कदम की दूरी पर रेलवे ट्रैक का इस तरह से नट बोल्ट गायब होना या किसी बड़ी लापरवाही या साजिश की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि देर रात रानोपाली के पास रेलवे क्रॉसिंग के निकट रेलवे ट्रैक के 6 नट खुले मिले, जिसको लेकर रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। स्टेशन के पास भी ट्रैक के खुले मिले थे पहले नट। आनंद फानंद में रेलवे विभाग ने नट को ठीक कराया और ट्रेनों को पास कराया। अयोध्या धाम के रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों द्वारा निकाले गए हैं यह नेट, या फिर टेक्निकल किसी कारण से चलते रेलवे ट्रैक से नेट हुए नदारद। फिलहाल आरपीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी गई है। रेलवे के गेटमैन अशोक कुमार वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये मामला जलपार नाला के पास पुल है, वहाँ का है, और वहाँ पर रात में, कल की रात में ये खोला हुआ है, लेकिन कल रात में मेरे दूसरा आदमी पेट्रोलिंग पर थे। हम तो बुधवार से ही दिन में ड्यूटी कर रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो बताया गया उसके अनुसार 3 बोल्ट अंदर का और 3 बोल्ट बाहर का खोला हुआ है, लगभग 6 बोल्ट है। और ऐसे ही है जानकारी हमें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं। शहर के अंगूरीबाग स्थित जनरल लॉन में अयोध्या आई हॉस्पिटल के सहयोग से जमीयत उलमा के नेतृत्व में निःशुल्क आई मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन में लगभग 200 मरीजों की फ्री जांच की गई। मरीजों को चश्मा व दवा का वितरण भी किया गया। आयोजक कारी इरफान अहमद ने बताया कि कैंप में लगभग 50 मोतियाबिंद के मरीजों के रजिस्ट्रेशन करवा करके उन्हें 26 जनवरी को अयोध्या आई हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। मरीजों को जन्नतों से बस द्वारा फ्री अस्पताल तक ले जाया जाएगा। मरीजों को अयोध्या आई हॉस्पिटल की तरफ से सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। कैंप में अयोध्या आई हॉस्पिटल के डॉक्टर बादशाह अहमद, ऋषि कुमार उपाध्याय, विपिन बिहारी, सूरज पांडे के अलावा मौलाना
अमीन, मौलाना अब्दुल कयूम, मास्टर फुरकान अहमद आदि मौजूद रहे। कैंप लगाने का मेन मोटिव था कि जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी थोड़ा मदद की जा सके और कैटरेक्ट सर्जरी करा के उनकी जो रोशनी चली गई है उसको हम लोग किसी भी तरीके से थोड़ी रोशनी उनको दे सकें ताकि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और वो भी इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सके। ये तो उम्मा की तरफ से जन्नत लॉन फैज़ाबाद में लगाया गया है, जो कि अयोध्या आई हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे हम लोगों को भेजा गया है और उनकी सेवा के लिए और जांच करने के लिए। अब तक हम लोगों ने सुबह 10 बजे से हम लोग ओपीडी शुरू कर दिए हैं। जब सुबह 10 बजे से अब तक हमने लगभग 100 से 150 तक मरीजों का ओपीडी कर चुके हैं, जिसमें से कुछ हमने कैटरेक्ट मरीज़ निकाले हैं और कुछ का चश्मा और दवा भी दिया गया है। और जिनका रेटिना प्रॉब्लम था उनको अयोध्या आई हॉस्पिटल में बुला के रेटिना वाले डॉक्टर को दिखाया जाएगा और उनकी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दी जाएगी। हम लोगों का मेन मोटिव यही था। क्या नाम आपका है? मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। अयोध्या आज जो है जन्नत लॉन अंगूरी बाग में जमीयत उलमा के तत्वाधान और अयोध्या आई हॉस्पिटल के सहयोग से जो उनका कैंप जगह जगह लगता है, सनखरी हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं जमीयत के, उनके यहाँ भी लगता है। आज हम जनरल सेक्रेटरी यहाँ फैज़ाबाद में लगवाया हमने जन्नत लॉन में। सुबह से अब तक तकरीबन 200 तकरीबन मरीज़ देख चुके हैं और जिनका मोतियाबिंद है उनका ऑपरेशन 26 जनवरी को यहाँ से ले जाएंगी, इनकी बसें आएंगी, मरीज़ों को ले जाएंगी, वहाँ फ्री ऑपरेशन करेंगे, फ्री लेंस डालेंगी और अयोध्या हॉस्पिटल में, और उसके बाद फिर ला करके 27 जनवरी को यहाँ पे पहुँचा देंगे। बेड का कोई चार्ज नहीं, पैसे का कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, न खाने का न पीने का, और फ्री ऑपरेशन होगा, फ्री लेंस डाला जाएगा। और आज भी सारी जांचें फ्री हो रही हैं, अच्छे डॉक्टर लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक सब सारी जांचें चल रही हैं। क्या नाम आपका है? मैं कारी इरफान अहमद हलीमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला अयोध्या। मेडिकल कॉलेज से रिफर एक 20 वर्षीय युवती भारती रावत काफ़ी बीमार होने के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती है, लेकिन अपने घर का पता नहीं बता पा रही है। हालत नाजुक देख करके उसका इलाज किया जा रहा है जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में, लेकिन युवती अपने घर वालों का पता नहीं बता पा रही है। बीमारी की वजह से वह ठीक से बोल तक नहीं पा रही है। फिलहाल उसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। शहर के नाका हनुमानगढ़ी के सामने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को ई रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि कैंट के हासापुर के रहने वाले 50 वर्षीय एक व्यक्ति को आज नाका हनुमानगढ़ी के सामने ऑटो चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला चिकित्सालय लाया गया, मौके से ई रिक्शा चालक फरार हो गया। मसौदा के रानी सती मंदिर के सामने आज एक बाइक सवार को दूसरे ने टक्कर मार दी। बता दें कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मलिकपुर के रहने वाले भगवती प्रसाद के 40 वर्षीय पुत्र नंद किशोर, जो बाइक रिपेयरिंग का काम करता है, रानी सती मंदिर के सामने से जा रहा था कि कार सवार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पशु चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरों के गैंग का सरदना गैंगस्टर इजराइल उर्फ बाबे समेत 9 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली नगर की पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने बरमबाबा हवाई पट्टी के पास से इनको गिरफ्तार किया है। चोरी में प्रयुक्त होने वाले वाहन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पशुओं की चोरी करने वाले इस गैंग का खुलासा नगर कोतवाली की पुलिस ने किया है और इनका सरगना इजराइल उर्फ बाबे भी पकड़ा गया है। राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के लिए प्लिंथ के कार्य का आज पूजन अर्चन किया गया। ब्राह्मणों की मौजूदगी में ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक बिछा करके यह पूजन अर्चन हुआ। प्लिंथ निर्माण के लिए किया गया है यह पूजन। राफ्ट का निर्माण पूरा हो गया है और निर्माण के पहले आज पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास, राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा तथा लार्सन ट्रूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर मौजूद रहे। बता दें कि 6 महीने में प्लिंथ के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और 30,000 पत्थर प्लिंथ के निर्माण में लगाए जाएंगे। जिले के कोतवाली रौनाही क्षेत्र के ग्राम करेरू में अलाव में हुए धमाके से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
दरअसल रविवार को अयोध्या में कड़ाके की ठंडक और बरसात से लोग परेशान थे। इसी बीच शाम को करेरू गांव के प्रधान के घर के बाहर अलाव में धमाका हुआ। इस धमाके में आग के पास बैठे प्रधान के रिश्तेदार कपिल देव तिवारी सहित 4 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका तेज था और घटना के 1 घंटे बाद पुलिस यहां नहीं पहुंच सकी। वहीं करेरू में अलाव में विस्फोट होने के मामले में एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर का कहना है कि मामला संदिग्ध है, फिर भी अलाव के राख की जांच कराई जाएगी। रौनाही थाना क्षेत्र के करेरू में अलाव तापते वक्त विस्फोट में 4 लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। हम सब लोग तपता ताप रहे थे ग्राम करेरू में, प्रधान जी के द्वार पे छप्पर के नीचे। वहाँ पे तापते तापते एक बैग विस्फोट हुआ, उसमें सब लोग चोटिल हो गए। लगभग कितने लोग चोट खाए हैं? 4 लोग, उसमें 2 लोग ज़्यादा गंभीर हैं, 2 लोग थोड़ा कम चोटी में। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। रौनाही के करेरू गांव में आज शाम को आग तापते वक्त एक धमाका होने की सूचना आई थाने पर, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। मौके पर जाकर जांच की गई। प्रथम दृष्टया कोई संदिग्ध बात प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी जो राख है उसकी सैंपलिंग फील्ड यूनिट से कराकर उसका परीक्षण कराया जाए। 26 जनवरी को पुलिस लाइन में भव्य गणतंत्र परेड होगी। पुलिस लाइन में आज गणतंत्र दिवस की परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। पुलिस की सभी विंग ने रिहर्सल में प्रतिभाग किया। कमिश्नर के प्रतीकात्मक रूप से सीओ एलआईयू बीएम तिवारी ने यहां पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर एसएसपी शैलेश पांडे, एसपी सिटी विजयपाल सिंह, एसपी आरए अतुल सोनकर भी मौजूद थे। एसपी सिटी ने परेड के रिहर्सल के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी 26 जनवरी को भव्य होगी गणतंत्र दिवस की परेड। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह का नजारा 26 जनवरी को पुलिस लाइन में नजर आएगा। परेड की सलामी मंडलायुक्त लेंगे और यहां पर गणतंत्र दिवस की परेड भव्य होगी। सभी अवगत है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद में एक भव्य परेड का आयोजन जनपद पुलिस लाइन में होता है। उसी के पूर्व आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल था और इसमें समस्त टोलियों ने हिस्सा लिया। जिस तरह का कार्यक्रम उस दिन होगा हूबहू वही रिहर्सल ये किया जाता है फाइनल टच देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि गणतंत्र दिवस पर एक भव्य परेड आप सभी को यहाँ पर दिखेगी। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इटावा खेल महोत्सव जिला राइफल एसोसिएशन की तरफ से हो रहे 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल को 7 मेडल आए, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे कोच सनी कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज यहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपक दुबे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कोच ने खिलाड़ियों को यहां सम्मानित किया। बता दें कि मेडल पाने वाले खिलाड़ियों में डॉक्टर डीआर भुवन, पीयूष कुमार सिंह, जैनुल आबदीन खान, शेर बहादुर यादव, सानिध्य, नितिन, यथार्थ और विश्वास जायसवाल रहे। इस अवसर पर अवधेश वर्मा ने सभी को बधाई दी। बता दें कि 7 मेडल अयोध्या मंडल को इटावा में आयोजित राइफल शूटिंग में मिले हैं। मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों का आज सम्मान किया गया। नहीं, ये हमारा 11वां मेडल है और मैं इसका सारा से अपने कोच सनी वर्मा जी को देना चाहता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दीपक जी जो कि हमारे इंटरनेशनल कोच हैं वो हमें समय निकाल के आज हमारे बीच आए। और ये मैं अयोध्या वासियों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारी टीम इतना अच्छा कर रही है जो कि हम अच्छा अपना शूटिंग राइफल चैंपियनशिप में और पिस्टल में अच्छा कर रहे हैं, तो और लोग भी आकर के इस कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए धन्यवाद, सनी जी को धन्यवाद। अयोध्या जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला बदला सा नजर आ रहा है। सोमवार को शाम को एक बार फिर से जिले के कई स्थानों पर हल्की से लेकर तेज बरसात हुई। नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल और कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने वर्षा होने की संभावना नहीं जताई है। कल भी मौसम विभाग ने वर्षा होने की संभावना नहीं जताई थी, लेकिन बावजूद इसके जहां रविवार को शाम बरसात हुई, वहीं
सोमवार को भी हल्की से मध्यम बरसात जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होने की खबर है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरह से रिमझिम फुहारें इन दिनों पड़ रही हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान प्लस में ही दर्ज किया गया है। आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर कुंडी खटका करके समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के तोरोमाफी, तरफगंज, निषाद बस्ती में जनसंपर्क के दौरान हर गांव गरीब और किसान को सपा की घोषणा पत्र, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 18,000 प्रति वर्ष समाजवादी पेंशन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित किए जाने आदि का संदेश देते हुए उन्होंने आम जन के बीच में समाजवाद की अलग जगाने के लिए कुंडी खटखटा करके सपा को चुनावी बैतरणी को पार कराने की अपील की। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या जनपद के 5 विधानसभाओं में हम गांव-गांव, घर-घर की कुंडी खटकाकर माताओं, बहनों, किसानों, भाइयों, गरीबों तक समाजवादी पार्टी द्वारा सपा की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि 300 यूनिट हर घर की बिजली फ्री कर दी जाएगी, 18,000 रुपया प्रति वर्ष समाजवादी पेंशन महिलाओं को दिया जाएगा। तमाम तरीके से जो भी योजनाएं हैं हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन दिनों अयोध्या शहर में कोविड प्रोटोकॉल की देर रात तक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायबरेली बाईपास का नजारा, जहां पर देर रात यानी शासन का नियम है कि 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन उसके बावजूद बारात निकलने की वजह से यहां जाम लगा हुआ है और खुलेआम सड़क पर रह करके ही आतिशबाजी धुआंधार तरीके से की जा रही है। जाम लगने की वजह से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन सड़क पर ही बारात निकलने की वजह से ऐसा होता है। बीती रात हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारात निकली हुई है और रास्ता जाम है, शहर का हाईवे जाम है और रात 10:30 बजे का ये नज़ारा है। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं भी पालन होता हुआ नजर नहीं आता। खुलेआम सड़क पर ही आतिशबाजी की जाती है और किसी तरह से रेंग रेंग करके लोग इसमें से निकल पाते हैं।